नमस्कार, मैं विराज आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म स्टडी आजादी पर। तो एक बार फिर से हम लोग लाइव आ चुके हैं अपने क्रैश कोर्स ध्रुव बैच को लेकर के, और आज हम सब चैप्टर 4 का वन शॉट देखने वाले हैं। तो आप सारे के सारे बच्चे जो है फटाफट से रेडी हो जाइए। आपके चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसी को हम लोग चुंबकत्व एवं द्रव भी कहते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी ना घबराना, चुंबकत्व एवं द्रव अगर चैप्टर रहे तो आप सबका क्या होगा। और आप सारे बच्चों को मैं बताते चलूं कि आपका ये जो क्लास है, ठीक है, इसका टाइम 3 बजे है, लगा हुआ 3:20 में था, 3:20 है ना, 3:20 से 3:25 में ये क्लास स्टार्ट होगा। तो सारे बच्चे टाइम को नोट करके रखेंगे, क्योंकि इससे पहले हमारी इंग्लिश मीडियम की क्लास है, ठीक है, और हम उसमें भी 1 घंटे 10 मिनट के अप्रॉक्स क्लास करते हैं। और आप सबका ये क्लास जो है लगभग 4:30 या 5 बजे तक चलने वाला है। तो आप सारे के सारे बच्चे फटाफट से रेडी हो जाइए, क्योंकि आज इस चैप्टर को हम लोग को खत्म करना है। और आप सभी बच्चे को मैं बताते चलूं, ये चैप्टर बहुत ही मजेदार है और इस चैप्टर में फॉर्मूला बहुत सारा है। तो बउआ ढंग से पढ़ना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, समझ उमझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। चलो, बिहार बोर्ड कहता है हम लोग इस चैप्टर से जो है 4 से 5 अंक का सवाल जो है सो पूछेंगे, लेकिन आप सारे बच्चे को मैं बताते चलूं, ठीक है। इस चैप्टर से आपका 4 से 5 ऑब्जेक्टिव ही रहता है, तो आप सारे बच्चे इसको ऑब्जेक्टिव के पर्पज से रखिएगा। एक आपका 2 अंक वाला सवाल रहता है, ठीक है, और एक आपका 5 अंक वाला सवाल रहने की संभावना होता है। तो मैं आप सभी बच्चों को यह कहना चाहूंगा कि इस चैप्टर को हम लोग टारगेट करेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए और 2 नंबर वाले सवाल के लिए। 5 नंबर वाले सवाल के लिए थोड़ा बहुत देख लेंगे, विशेष हमारा लक्ष्य नहीं होगा, ठीक है। चलिए, इस चैप्टर की अगर हम बात करें कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, चलो भाई, गुड आफ्टरनून एवरीवन, सबको गुड आफ्टरनून। इस चैप्टर में पढ़ना क्या है अगर हम उस पर बात करें, तो इस चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो देखो, इस चैप्टर में विद्युत से, ठीक है, विद्युत से हम लोग चुंबकत्व को समझते हैं, ठीक है। विद्युत से हम लोग किसको समझते हैं, तो इस चैप्टर में हम लोग विद्युत से चुंबकत्व को समझते हैं, ठीक है। विद्युत से चुंबकत्व को हम लोग इस चैप्टर में समझते हैं, ठीक है। तो आप सारे बच्चे इस पर एकदम गौर फरमाइएगा कि विद्युत से चुंबकत्व को हम लोग समझने के लिए, ठीक है, इस चैप्टर का प्रयोग करते हैं। मतलब विद्युत धारा से, ठीक है, चुंबकत्व के प्रभाव को समझेंगे सर। हाँ, मतलब सर ये यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की चर्चाएं होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। और आप सभी बच्चों को मैं बता देता हूं, कल जो क्लास आपका खराब हुआ है यूट्यूब पर रात 8 बजे वाला, आज शाम के 6 बजे है, क्योंकि रात में नेट काम नहीं करता है। दिन में देखिए कितना बड़ा बढ़िया चल रहा है। 6 बजे लगाए हैं, आप लोग आ जाइएगा और मजेदार तरीके से एकदम तहलका मचा करके सारे बच्चे जो है सो ऑब्जेक्टिव वाले क्लास को कीजिएगा, ठीक है। चलिए, आप सारे बच्चे यहां पर देखिए, इसमें सबसे पहले हम सबको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है भाई, ऑस्टेड का प्रयोग, ठीक है। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है वो समझो। ऑस्टेड एक ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने विद्युत धारा और चुंबकत्व के, है ना, संबंधों को जाहिर किया दुनिया के सामने कि भाई अगर ये मान लो कि धारावाही चालक है, धारावाही चालक का मतलब क्या, जिसमें धारा का प्रवाह हो रहा हो, इसके समक्ष, इसके पास में अगर चुंबकीय सुई रखा जाता है, इसके पास में अगर चुंबकीय सुई रखा जाता है और इसमें अगर धारा का प्रवाह होता है, तो ये चुंबकीय सुई में क्या उत्पन्न होता है, विक्षेप। अब अगर ये चुंबकीय सुई जो है अपने वास्तविक स्थान से विचलित हो रहा है, इसका मतलब है कि इसमें कहीं ना कहीं बल लग रहा है। और बल कौन लगाता है, तो इस तार के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो इस पर चुंबकीय बल को आरोपित करता है। तो क्या कह रहा है, ऑस्टेड ने सर्वप्रथम विद्युत तथा चुंबकत्व में संबंध स्थापित किया। और क्या संबंध था, कैसे स्थापित किया, तो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिखाया जो आपको यहां पर दिख रहा है। देखिए, जब किसी तार में विद्युत धारा बहती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसके पास रखे चुंबकीय सुई अपने सामान्य अवस्था से विक्षेपित हो जाती है तथा धारा का दिशा परिवर्तित करने पर सुई का विक्षेप विपरीत दिशा में होने लगता है। देखो ध्यान से आप सारे बच्चे, अगर इसमें धारा का दिशा हम विक्षेप करेंगे तो सुई जिस दिशा में विक्षेपित हो रही थी उसका विक्षेप का दिशा भी क्या होगा, बदल जाएगा, उसके विक्षेप का दिशा भी बदल जाएगा। और आज बहुत सारे बच्चे अब्सेंट हैं, ये गलत बात है। आप सारे बच्चों को रेगुलर क्लास करना चाहिए, लेकिन आप कल भाई अच्छे संख्या में थे और आज आप सारे बच्चे अब्सेंट है, ये गलत बात है। हर दिन हर बच्चे क्लास कीजिए, तब जाकर के आप बेहतर कर पाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप सारे बच्चे देखिएगा। अब कह रहा है क्या, इस प्रकार उन्होंने पाया कि धारावाही चालक करंट कैरिंग वायर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र तब तक विद्यमान होता है जब तक तार में धारा प्रवाहित होते रहता है, धारा प्रवाह होते रहता है जब तक, तब तक चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है भाई, विद्यमान होता है। तो उनका कहना यह था कि अगर इस तार में धारा का प्रवाह हो रहा है, आई धारा प्रवाहित हो रहा है, तो इसके चारों तरफ क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, ठीक है। इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। अभी तक इतना ही कॉन्सेप्ट हम लोगों ने एक्सप्लेन करा है। अब चुंबकीय क्षेत्र क्या है,
ये याद रखिएगा बाबू, 2 अंक में आपसे पूछ सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो कह रहा है किसी धारावाही चालक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें विद्युत चुंबकत्व का प्रभाव उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसे बी से सूचित करते हैं। देखो, धारावाही चालक तार के चारों ओर का वह क्षेत्र का मतलब ये हुआ कि भाई ये चारों तरफ बनता है। ये कैसे बनता है? चारों तरफ बनता है। और विद्युत चुंबकत्व के प्रभाव को उत्पन्न और महसूस करने का मतलब हुआ कि अगर इसमें कोई आवेशित कण प्रवेश करेगा, ठीक है, वेग के साथ, तो इस पर बल लगेगा। क्या लगेगा? इस पर बल लगेगा। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अन्य अन्य बिंदुएं हैं जहां से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है, या फिर इसका मात्रक टेस्ला भी होता है और वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र बी है इसके 3 मात्रक हैं। कौन कौन? एक होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ठीक है। एक होता है क्या आपका, तो एक को हम लोग टेस्ला भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एक को टेस्ला भी कहते हैं, और एक को हम लोग वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। तो मेरे भैया याद रखिएगा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी इसी का मात्रक है, ठीक है। टेस्ला भी इसी का मात्रक है, और आपका वेबर पर मीटर स्क्वायर जो है वो भी इसी का मात्रक है, ठीक है। वेबर पर मीटर स्क्वायर जो है वो भी इसी का मात्रक है। तो इस चीजों को आप याद रखिएगा। सीजीएस मात्रक इसका गॉस होता है। क्या होता है? गॉस। और एक गॉस में 10 के पावर 4 -4 टेस्ला होता है, और एक टेस्ला में 10 के पावर 4 है ना गॉस होता है। और इसका बीमा जो है चुंबकीय क्षेत्र का बीमा, वो होता है एम, ठीक है, टी पावर -2 और ए पावर -1। याद रखिएगा, ये भी बड़ा जोरदार ऑब्जेक्टिव है, तो याद रखिएगा आप सारे के सारे बच्चे। कैसे निकालते हैं? तो एक फॉर्मूला है F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, उसके यूज से हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ, है ना, आगे की तरफ, है ना, हम लोग बढ़े। अमित बोल रहे भैया आपसे एक रिक्वेस्ट था, वाईटी पे ऑल चैप्टर का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लेकर के आइए प्लीज। अच्छा ठीक है, हम इस पर विचार करते हैं। ठीक है, हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन जो है वाईटी पर, है ना, करने की कुछ, ठीक है, व्यवस्था करते हैं। ठीक है, चलिए, है ना, चलिए यहां तक सबको क्लियर है? बताइए सर, ऑब्जेक्टिव कब होगा? वंशिका रानी बोल रही है बाबू 1 शॉट के बाद ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, क्योंकि अभी आपको पढ़ा देंगे, आप भूल जाइएगा। तो एग्जाम से, है ना, रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो हम लोग बचा करके रखेंगे, एग्जाम के समय में ही पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। नोट पॉइंट देखिए, इसको याद रखिएगा आप सारे बच्चे। चुंबकीय क्षेत्र का और भी नाम होता है, इसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता भी कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय प्रेरण भी कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं, या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी इसी को कहा जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का 3 नाम है। अगर आपसे पूछेगा कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रबलता कैसा है मात्रक बताइए, तो क्या कहिएगा? न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या टेस्ला, या वेबर पर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक तब भी वही होगा, और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक तब भी होगा। विद्युत फ्लक्स घनत्व का क्या? तो विद्युत क्षेत्र के बराबर होगा। ये चीजें हमने आपको ऑब्जेक्टिव वाले में भी समझाया है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ, है ना, आगे की तरफ हम सब के सब बढ़े, आगे की तरफ हम सब के सब बढ़े। चलिए अब यहां से जैसे ही हम लोग आगे की तरफ, है ना, बढ़ेंगे, तो आप सभी बच्चों को कुछ और चीजें भी समझ में आएगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। देख रहे बाबू, चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए आप सबके पास दाहिने हाथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दाहिना हाथ होना चाहिए। सूरज साहू, आप जो कमेंट कर रहे हैं, आपके कमेंट पर हम आज जो है वॉच करते हैं, ठीक है, कि भाई कहां पे दिक्कतें आ रही है। ठीक है, चलिए दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम क्या कहता है समझो। सिंपल हम ये कहते हैं कि अगर ये तार है, इसमें धारा प्रवाह हो रही है I, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनेगा कि नहीं बनेगा? जाहिर सी बात है कि बनेगा। और चुंबकीय क्षेत्र अगर इसके चारों तरफ बनेगा तो उसका दिशा कैसे निकालेंगे? देख, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र जो बनेगा वो बनेगा सर्कुलर। कैसे बनेगा? सर्कुलर। तो इसका दिशा कैसे निकालेंगे? तो इस तार को दाहिने हाथ में इस प्रकार से पकड़ो, मान लो कि ये तार है कि अंगूठा धारा के दिशा में हो, तो अंगूठा धारा के दिशा में है, तब मुड़ी हुई उंगलियों का दिशा चुंबकीय क्षेत्र का दिशा बताती है। तो यहां पर दाहिना हाथ रखिएगा अंगूठा धारा की दिशा में, तो यहां अंदर जा रहा है, तो अंदर के लिए बाबू रे क्रॉस का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, और यहां पर देखिएगा तो देखिए ऐसे अंदर जाकर के यहां पे बाहर निकलेगा, तो यहां पर के लिए हम लोग ऐसे डॉट का उपयोग करते हैं। तो यहां पर अंदर जा रहा है और यहां पर ये बाहर निकल रहा है। अच्छा, अगर धारा का दिशा पलट दे, ठीक है, धारा नीचे की तरफ अगर प्रवाहित करवा दे, तब क्या होगा? बाबू रे ध्यान से देखना, धारा अगर नीचे की तरफ प्रवाहित होगा तब क्या होगा? तो देखो अंगूठा अब तो धारा के दिशा में नहीं है, इसको उलट देंगे। अब यहां पर अंदर जाएगा, यहां पर अंदर जाएगा, अंदर वाला दिशा के लिए क्रॉस का प्रयोग करते हैं, और यहां अंदर जाकर के ऐसे यहां से बाहर निकलेगा, तो बाहर वाला के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? डॉट का प्रयोग करते हैं। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
मेरे हिसाब से आप में से किन्हीं बच्चों को ना तो कोई दिक्कत होगा और ना ही कोई परेशानी होगा राइट हैंड थंब रूल में, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आप याद रखिएगा। डॉट का मतलब होता है बाहर, लंबवत बाहर, ठीक है, लंबवत बाहर। और क्रॉस का मतलब होता है लंबवत अंदर, ठीक है। क्रॉस का मतलब क्या होता है? लंबवत अंदर होता है, ठीक है। याद रखने के लिए ट्रेन को देखिए पीछे क्रॉस बनाया रहता है तो अंदर जा रहा होता है, ठीक है। बोल रहा है यदि धारावाही चालक को दाएं हाथ में इस प्रकार रखा जाए कि अंगूठा धारा के दिशा में हो, तब मुड़ी हुई उंगलियों की दिशा जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करती है? बताती है। मुड़ी हुई उंगलियों की दिशा किसको बताती है? ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। अगला देखिए बायो सवार्ट का नियम। देखो बायो सवार्ट का नियम बड़ा इंपॉर्टेंट है बाबू, और आप सबको हम कहते हैं। देखिए बायो सवार्ट का नियम हम लोग उपयोग करते हैं किसी भी धारावाही चालक तार के चारों ओर, ठीक है, चारों ओर, ठीक है, चारों ओर, है ना, चारों ओर जो है ना, आप सभी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको निकालने के लिए। मान लीजिए ये चारों तरफ है ना, ये आपका धारावाही चालक तार है, ठीक है, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होगा। बायो और सवार्ट तो साइंटिस्ट थे, वो आए बोले देख पूरा तार के कारण कितना होगा चुंबकीय क्षेत्र हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इस तार में अगर एक छोटा सा हिस्सा काट लोगे जिसके लंबाई को कहोगे डीएल, जिसके लंबाई को क्या कहोगे? डीएल, तो इसके वजह से जो आर दूरी पर, इसके वजह से जो आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होगा बिंदु पी पर एक छोटा सा डीबी, इस डीबी को हम बता सकते हैं कि कितना होगा। लोगों ने कहा कि बताओ कितना होगा, तो उन्होंने कहा ये जो डीबी है, ये जो डीबी है ये समानुपाती होगा किसके? तो भैया इसमें प्रवाहित धारा आई के, ठीक है। ये जो डीबी है ना, ये समानुपाती होगा किसके? तो डीएल के। ये जो डीबी है ये समानुपाती होगा इनके बीच जो कोण बन रहा है इसके जया के, जया का मतलब हुआ साइन थीटा, तो यहां से क्या लिखेंगे? साइन थीटा के। और ये जो डीबी है ये व्युत्क्रमानुपाती होगा इनके बीच के वर्ग के, है ना, इनके बीच के वर्ग के। सब को बाबू रे अगर हम मिला देंगे, इन सब को क्या करेंगे? मिला देंगे, तो डीबी समानुपाती क्या आ जाएगा? आई डी एल, यहां से क्या? तो साइन थीटा, और बट्टा में क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर आ जाएगा। और इसी को जब हम समानुपाती हटाते हैं, ठीक है, तो समानुपाती जब हटाते हैं तो एक नियतांक आता है के, तो के आई डी एल, और यहां से क्या लिखेंगे? साइन थीटा बट्टा में क्या? आर स्क्वायर। आपको पता है कि यहां पर जो के है इसका मान होता है म्यू नॉट बट्टा 4 पाई, ठीक है, तो म्यू नॉट बट्टा 4 पाई आई डी एल, और यहां से क्या? तो साइन थीटा बट्टा आर स्क्वायर। और बाबू याद रखना यही है बायो सवार्ट के नियम का सूत्र, और ये है आपका क्या? बायो सवार्ट का नियम। ये क्या है? बायो सवार्ट का नियम। याद रखिएगा कि यहाँ पर जो के है, ठीक है, उसको हम लोगों ने क्या लिखा? म्यू नॉट बाई 4 पाई, और इसका मान होता है 10 के पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। जैसे वहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुना 10 की पावर 9, सेम वैसा ही यहां पर भी। अच्छा, ये जो बायो सवार्ट नियम है इसका सदिश रूप भी होता है। ये क्या है इसका? ये है इसका अदिश रूप। ये इसका क्या है बुआरे? ये है इसका अदिश रूप है इसका, ठीक है। ये क्या है इसका? अदिश रूप। बायो सवार्ट के नियम का अगर सदिश रूप की बात करें, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, अगर बायो सवार्ट के नियम के सदिश रूप की अगर हम बात करें, सदिश रूप बोले तो वेक्टर फॉर्म की अगर बात करें, किसकी बात करें भाई? वेक्टर फॉर्म की अगर हम सब बात करें तो भैया इसका सदिश रूप जो होता है डायरेक्ट देखो कैसे आएगा वो तो नहीं समझना अभी, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला हम लिखते हैं, याद रखिएगा, म्यू नॉट बट्टा 4 पाई, ठीक है, और यहां से आई डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर क्रॉस में क्या? तो वेक्टर आर, और बट्टा में क्या? तो आर क्यू। ये डायरेक्ट आप याद रखिएगा, यहां से ऑब्जेक्टिव आपका बनता है, और ऑब्जेक्टिव जब पूछेगा तो आप सारे के सारे बच्चों को ढंग से इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को बना करके आने हैं, ठीक है। ढंग से आप सारे बच्चों को इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को बना करके आने हैं। या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं, डीबी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, पता है क्या? म्यू नॉट बट्टा 4 पाई, म्यू नॉट बट्टा 4 पाई, और यहां से आई, और ये देखो ध्यान से डीएल क्रॉस वेक्टर आर, डीएल क्रॉस वेक्टर आर अपॉन में क्या? अच्छा एक मिनट, वेक्टर नहीं, यहाँ पे आर कैप, और अपॉन में क्या? तो आर स्क्वायर। याद कैसे रखोगे आप सारे बच्चे? इसको याद ऐसे रखोगे कि अगर मान लो यहां पर वेक्टर है तो यहां पर क्यूब होगा, यहां पर कैप है तो यहां क्या होगा? स्क्वायर। जैसे कूलम का नियम था वैसे ये भी है, जैसे कूलम का नियम था वैसे ये भी है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ, आगे की तरफ, आगे की तरफ। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मेरे हिसाब से आप में से किन्हीं बच्चों को ना तो कोई दिक्कत होगा और ना ही कोई परेशानी होगा,
और अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है तो हम लोग और आगे बढ़ सकते हैं और आगे की चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं और आगे की चीजों को हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, डन है जी। तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से आप सारे बच्चे जो है सो अब समझिएगा। देखिए ये सब डेरिवेशन का पेज है, हटाते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से ऑब्जेक्टिव पॉइंट निकलता है आप सारे बच्चों का। ठीक है, यहां से आपका ऑब्जेक्टिव निकलता है, क्या है समझिए। कह रहा है अबाउट म्यू नॉट। ठीक है, अबाउट म्यू नॉट, म्यू नॉट को कहते हैं हवा या निर्वात की चुंबकशीलता। जैसे एप्सिलॉन नॉट था ना हवा या निर्वात की विद्युतशीलता, वैसे ही म्यू नॉट क्या है, हवा या निर्वात की चुंबकशीलता है। ऐसा ही मात्रक में इसका मान इतना होता है बाबूरे, म्यू नॉट बट्टा 4 पाई का मान कितना होता है, 10 के पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो यहां से म्यू नॉट का मान कितना आएगा, 4 पाई, 4 पाई गुना 10 के पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर आ जाएगा। ये आपका क्या है, ये आपके म्यू नॉट का वैल्यू है। और इसका बीमा याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, चुंबकशीलता का बीमा ml पावर -2 और a पावर -2 होता है। ये बड़ा है ना इंपॉर्टेंट है कि चुंबकशीलता का बीमा क्या होता है। जैसे वहां पर एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर था, वैसे यहां पर म्यू इजिकल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर है। जैसे वहां पर आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर था, एप्सिलॉन बट्टा एप्सिलॉन नॉट, वैसे ही आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू बट्टा म्यू नॉट है। और यहां पर नोट देखिए, ये 100 रुपए का नोट है, आप लोग उठा लीजिएगा, है ना। क्या कह रहा है, आपेक्षिक चुंबकशीलता मात्रक एवं बीमाहीन है। अब आपेक्षिक चुंबकशीलता जो है म्यू आर, ऊपर में क्या होगा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर म्यू का, है ना, म्यू का, और नीचे में भी क्या होगा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। कट जाएगा, कटेगा तो इसका कोई भी मात्रक और कोई भी बीमा नहीं आएगा। तो इसको याद रखिएगा, यहां से ऑब्जेक्टिव आपका निकल सकता है, यहां से ऑब्जेक्टिव निकल सकता है। और सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चे जो है सो आप सारे के सारे बच्चे जो है ना, आप सारे के सारे बच्चे जो है ना, अच्छे तरीके से सारा चीज रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, चलिए, है ना। बायो के केस में ज्यादा कुछ इंग्लिश है। देखो बायो में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं बाबू जिनको शुद्ध हिंदी में लेकर के चलना बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, तो हम ऐसे सर से बात करते हैं, ठीक है, इस चीजों के लिए, है ना, हम सर से बात करते हैं इस चीजों के लिए। तो आप सारे के सारे बच्चे जो हैं बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। लेकिन देखिए बायो वाले, है ना, चीजों में ज्यादातर इंग्लिश ही सही रहता है, मतलब ज्यादातर वर्ड्स इंग्लिश में ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। नहीं तो भाई दबा उबा जो है वो भी आपका आता है हिंदी में, क्या है इंग्लिश में आता है, तो इंग्लिश में आसान रहता है। ठीक है, चलिए चलिए, ऑब्जेक्टिव क्लियर है, सब्जेक्टिव में प्रॉब्लम होता है। अच्छा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जब हम करवाएंगे तो किसी चीज में दिक्कत नहीं होगा। क्या कह रहा है, सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, सीधे धारावाही तार के कारण क्या कह रहा है भैया, चुंबकीय क्षेत्र। देखो सीधा धारावाही तार ऐसा होता है, इससे आर दूरी पर अगर पूछेगा कि भैया चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बी बता दीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से एक, है ना, ऐसे लाइन खींचते हैं, यहां से ऐसे एक लाइन खींचते हैं, इसको हम लोग अल्फा कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बीटा। यहां पर जो बाबू चुंबकीय क्षेत्र होता है, डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, याद रखिएगा आप लोग, म्यू नॉट बट्टा 4 पाई। ठीक है, क्या होता है भाई, म्यू नॉट बट्टा 4 पाई, है ना, म्यू नॉट बट्टा 4 पाई। और यहां से क्या, तो आई बट्टा आर, आई बट्टा आर, और यहां से लिखते हैं हम लोग क्या, साइन अल्फा प्लस में क्या, तो साइन बीटा लिखते हैं। ठीक है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा लिखते हैं। ये आपका है, ये 5 अंक का ये डेरिवेशन है। ये कितने अंक का है भाई, ये 5 अंक का है। तो जब हम आपको डेरिवेशन वाला पार्ट करवाएंगे तब ये चीज समझा देंगे। यहां से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बनता है, वो क्या बनता है कि अनंत लंबाई का सीधा तार रहेगा तब क्या होगा। ठीक है, अनंत लंबाई का, यहां से अनंत लंबाई के सीधे तार के लिए, अनंत लंबाई के सीधे तार के लिए, ठीक है, सीधे तार के लिए, अनंत लंबाई के सीधे तार के लिए, तो अनंत लंबाई के सीधे तार के लिए क्या होगा भाई, इधर अपने पास जो है प्लस इंफिनिटी तक जाओगे और इधर अपने पास जो है सो माइनस इंफिनिटी तक जाओगे। यहां पर आपका बिंदु P है। देखो इनफाइनाइट होने के लिए ये चीज जो है आपको अल्फा जो है उसको करना पड़ेगा कितना, 90 डिग्री, और इधर इनफाइनाइट के लिए बीटा भी करना पड़ेगा कितना, 90 डिग्री। लगाओ फॉर्मूला, तो यहां से B इक्वल्स म्यू नॉट बट्टा 4 पाई, और यहां से देखो आप सारे बच्चे I बट्टा R। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस R है तो, और यहां से देखो साइन 90, ठीक है, और प्लस में फिर से कितना, तो साइन 90। यहां से कितना होगा भाई, ये भी 1 है ना, और ये भी आपका कितना 1, तो B आ जाएगा कितना आपका म्यू नॉट बट्टा
4 पाई, ठीक है, और यहां से 2i बट्टा r 1 + 1 ये आएगा आपके पास। और 2 से 2 अगर कैंसिल कर दोगे, क्योंकि भाई म्यू नॉट बट्टा 4 पाई का मान हम लोग जानते हैं इसलिए नहीं काटते हैं, और काट दोगे तो b इक्वल टू क्या लिखोगे, म्यू नॉट बट्टा 4 पाई है तो इसको कट करके क्या लिखोगे 2 पाई, और यहां से क्या तो i बट्टे r। यहां से आप सब ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में काम आ सकता है, और ये फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में काम आ सकता है। साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र और दूरी में कैसा संबंध है, तो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, हाइपरबोला बनेगा, ये r और ये आपका क्या होगा b होगा। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना। सर कल वाला क्लास खराब हो गया था, अरे कल वाला क्लास आज हम शाम 6 बजे ले रहे हैं, तो टेंशन बिल्कुल भी लेना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे के सारे बच्चों के सामने, अब सॉरी नेक्स्ट टॉपिक आप सारे के सारे बच्चों के सामने, ये सब देखो बाबू डेरिवेशन करवाए थे तो ये उसका नतीजा है, तो डेरिवेशन वाले चीजों को हम लोग छोड़ करके चलेंगे। अब अगला डेरिवेशन ये भी आपका 5 अंक का है, जो कि डेरिवेशन वाला पार्ट में हम आप सारे बच्चों को बताएंगे। ये भी चीजें जो है 5 अंक का है, जो कि डेरिवेशन वाला पार्ट में A to Z चीजें मैं आप सारे के सारे बच्चों को अच्छे तरीके से बताने वाला हूं। सो डोंट वेरी अबाउट दैट, बिल्कुल भी आप लोगों को टेंशन लेना ही नहीं है, बिल्कुल भी आप लोग को टेंशन लेना इसके लिए नहीं है। मैं हूं, आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत, कोई भी है ना, कोई भी जरूरत है ही नहीं आप लोग को टेंशन लेने की, ठीक है। चलो भाई ध्यान से समझना, बोला वृत्ताकार धारावाही लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। वृत्ताकार धारावाही लूप ऐसा था हम लोग के पास, जिसका त्रिज्या कितना था, r था, इसका केंद्र O था। इससे x दूरी पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं, b की बात करते हैं, तो इससे x दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र था, इससे x दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र था वो कितना था भाई, म्यू नॉट I r स्क्वायर, ठीक है, म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन 2 इंटू r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। यही आया था ना एक्सिस पर, ये आया था कहां पे भाई, तो ये आया था आपका मैग्नेटिक फील्ड कहां पे, एक्सिस पर। और केंद्र की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, केंद्र पर, ठीक है, कहां बात करेंगे, अगर केंद्र पर अगर हम सब के सब बात करेंगे तो केंद्र के लिए आपका जो x है उसका मान 0 हो जाएगा, x का मान 0 करेंगे तो केंद्र पर, तो उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, तो b सेंटर, ये कितना होगा, x का मान 0 रखोगे तो r का पावर 2 का पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, r के पावर 3, 2 कटेगा तो नीचे सिर्फ r बचेगा, तो म्यू नॉट I और यहां से क्या बचेगा 2r। इसी को सॉल्व करके लिखोगे तो b सेंटर इज इक्वल टू म्यू नॉट बट्टा 2 और यहां से क्या I बट्टा r। ये आपके वृत्ताकार है ना धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये कहां होगा, केंद्र पर। तो यहां से बड़ा एक मजेदार कॉन्सेप्ट है, पता है क्या, अनंत लंबाई के तार के कारण अगर निकालोगे, अनंत लंबाई के तार के कारण यहाँ माइनस इन्फिनिटी, यहाँ प्लस इन्फिनिटी, इससे r दूरी पर अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालोगे तो कितना है, म्यू नॉट बट्टा 2 पाई I बट्टा r है, ठीक है। और अगर इसके धारावाही है ना, धारावाही लूप के, ठीक है, धारावाही लूप के कारण अगर निकालोगे जिसका त्रिज्या r है, ठीक है, जिसका त्रिज्या क्या है भाई, r है मान लो, या फिर कैपिटल R मान लो इसको, ठीक है, तो इसके वजह से क्या होगा, इसके केंद्र O पर, इसके केंद्र O पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, म्यू नॉट बट्टा 2 I बट्टा कैपिटल R। भाई अगर पाई लगा दोगे अनंत लंबाई के तार के कारण बन जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, पाई हटा दोगे तो वृत्ताकार लूप के केंद्र पर निकल करके आ जाएगा। कहां निकल करके आ जाएगा, वृत्ताकार लूप के केंद्र पर निकल करके आ जाएगा। तो इस ट्रिक से आप इन दोनों चीजों को क्या करके रख सकते हो, याद करके रख सकते हो, ठीक है। चलो आगे फिर डेरिवेशन का पेज है, तो डेरिवेशन तो हम लोग को अभी करना है नहीं, वन शॉट में तो पूरा का पूरा रिविजन। देखो वन शॉट का पर्पस हमारा क्या है, वन शॉट का पर्पस हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, और वन शॉट का पर्पस हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि अलग से हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का भी सेशन करने वाले हैं डेरिवेशन में, लेकिन वन शॉट करके हम लोग सारी चीजों को जो है पूरा किल करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए ध्यान से आप सारे के सारे बच्चे, है ना, एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर सर्किटल लॉ, ये 2 नंबर में आपसे पूछेगा, तो आप सारे बच्चे जो है इसको याद रखिएगा 2 अंक के लिए। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होगा, ध्यान से समझिए। अगर मान लीजिए कि ये कोई तार है, ठीक है, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, अगर ये कोई तार है जिसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I, इसके चारों तरफ एक अगर एम्पियर परिपथ बना दे और यहां पर एक छोटा सा लंबाई हम लोग काट ले, है ना, छोटा सा लंबाई काट ले, कितना, dl। आपको पता है कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ अंदर की तरफ होगा कितना b, और dl का ये डायरेक्शन होगा अपने पास, है ना, ये एम्पियर का परिपथ होगा। तो एम्पियर का परिपथीय नियम कहता है जो चुंबकीय क्षेत्र होगा धारावाही चालक तार के चारों ओर, उसका रैखिक समाकलन, मतलब लंबाई के सापेक्ष जो समाकलन, वो बराबर होगा हवा या निर्वात में चुंबकशीलता और उसके अंदर जो धारा प्रवाह हो रही है उसके बराबर होगा।
ये आपका फॉर्मूला है। अगर आप डॉट प्रोडक्ट तोड़ोगे तो यहाँ BDL cos थीटा हो जाएगा, इजिकल टू क्या होगा म्यू नॉट, और यहाँ से क्या लिखोगे I इन लिख दोगे। बोलो बाबू कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना। तो कह रहा है एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस परिपथ में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा I तथा निर्वात या वायु की चुंबकशीलता म्यू नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। अच्छा से याद कर लेना, 2 नंबर के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप सारे बच्चों को काम देगा। ठीक है, अच्छे से आप सारे बच्चे जो है सो याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, है ना। सर मैं ये चैप्टर पहली बार पढ़ रही हूँ और मुझे काफी अच्छे से समझ में आ रहा है। अरे भाई पहली बार पढ़ रहे हो और अच्छे से समझ में आ रहा है प्रभु, बहुत अच्छा है तब, है ना। पहली बार वाले को तो रटना पड़ता है थोड़ा सा, है ना। हम तो कहते भाई फॉर्मूला आपको रटना है थोड़ा सा इसमें। ठीक है, जो बच्चे रिवीजन के लिए आए सब कुछ क्लियर, नए बच्चे जो होंगे जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं थोड़ा सा रटिएगा इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं बुआ, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से आप सारे बच्चे समझिएगा। अब है हम लोग को देखना क्या, परिनालिका तथा टॉयरॉइड। देखो जब हम, है ना, जब हम चीनी मिट्टी से बने कोई बेलनाकार नली के ऊपर इस तरीके से तार का, है ना, इस तरीके से जो है हम लोग तार का लपेटा चढ़ा देते हैं। ठीक है, तब तार का लपेटा चढ़ा देते हैं, तब जो व्यवस्था बनता है इसको परिनालिका कहते हैं, जिससे चुंबकीय क्षेत्र हम लोग उच्च चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करते हैं। तो क्या कह सकते हैं, जब चीनी मिट्टी से बने बेलनाकार नलिका जिसकी लंबाई अधिक हो तथा त्रिज्या बहुत कम हो पर तांबे का तार लपेटा जाता है, इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, परिनालिका। और लंबी परिनालिका जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आदर्श परिनालिका। आप यहाँ पर देख सकते हैं। और परिनालिका चुंबकीय द्विध्रुव के जैसा भी होता है। परिनालिका जो है, ठीक है ना, परिनालिका जो है वो अपने पास चुंबकीय द्विध्रुव के जैसा भी होता है। भैया गेस क्वेश्चन मिल जाता तो सेंटअप एग्जाम में, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। नहीं, सेंटअप के बाद हम लोग का फाइनल गेस आना है और गेस क्वेश्चन आपको आज से मिलना स्टार्ट हो रहा है। आज हिंदी का गेस आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी बच्चे यहाँ पर परिनालिका देख सकते हैं। इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है ये बड़ा खतरनाक होता है। बी कितना होता है भाई, म्यू नॉट एन आई हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र, जहां एन क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। ठीक है, तो एकांक लंबाई में अगर कुल फेरों की संख्या बड़का वाला एन है तो कैपिटल एन, और बट्टा में क्या, तो आपका एल, और यहां से क्या आई। ऐसे हम लोग लिख करके चल सकते हैं। तो परिनालिका का परिभाषा आप सारे बच्चे याद कर लीजिएगा। 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है परिनालिका का परिभाषा, और 2 अंक में जब पूछेगा तो आप सारे के सारे बच्चों को ईमानदारी पूर्वक सारा चीज अच्छे से बना करके आना है, सारा चीज अच्छे से बना करके आना है। ठीक है, अगला सवाल आप सारे के सारे बच्चों के लिए, अगला सवाल आप सारे के सारे बच्चों के लिए, ध्यान से आप सभी बच्चे जो है इसको देखिएगा, है ना, देखिएगा। ठीक है, देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, चलिए भैया आप बोले थे कि आप बहुत कम सोते हैं, तो नींद को आप कैसे कंट्रोल करते हैं। इच्छा शक्ति, जैसे मेरा इच्छा शक्ति है कि हमको भाई बड़ा शिक्षक बनना है। ठीक है, तो हमको नींद, है ना, तबीयत खराब, है ना, माथा दर्द, बुखार दर्द, सबसे कुछ नहीं होता है। ठीक है, मेरा इच्छा शक्ति है कि हमको बहुत बड़ा शिक्षक बनना है। तो संघर्ष, पता नहीं संघर्ष लगता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि अपने हिस्से का मेहनत है, करना है अच्छे से, है ना। तो ये चीजें हैं। अब देखो अनंत लंबाई के परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र हम लोगों को क्या करना है, देखना है। ठीक है, तो परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र ये 5 अंक का है। ठीक है, और महत्वपूर्ण भी है। तो आप सारे बच्चों को डेरिवेशन में हम कराएंगे। अभी के लिए याद रखिएगा कि कोई भी परिनालिका है उसके अंदर का चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग लिखते हैं म्यू नॉट एन आई, जहां पर एन जो है, ठीक है, जहां पर एन जो है ये होता है एकांक लंबाई में। एन क्या होता है बाबू रे, एन होता है एकांक लंबाई में, एन होता है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। ठीक है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या होती है। ठीक है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या होती है। यदि कुल फेरों की संख्या मान लो कि कैपिटल एन है तो म्यू नॉट कुल फेरों की संख्या में भाग दे देंगे कुल लंबाई से, तो निकल जाएगा एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो एन अब क्या हो गया, एन हो गया कुल फेरों की संख्या। ठीक है, एन क्या हो गया, कुल फेरों की संख्या। ठीक है, कुल फेरों की संख्या अगर दिया हो तब हम लोग ऐसा लिखेंगे। क्यों, क्योंकि स्मॉल एन है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, तो एन बट्टा एल, क्योंकि एल लंबाई में एन तो एकांक में एन बट्टा एल, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। आई होप सो क्लियर होगा आप सारे बच्चों को। अब देखिए आप सारे के सारे बच्चे यहां से जैसे ही आगे की तरफ बढ़ेंगे तो अब हम लोग को सीखना है टॉयरॉइड। वृत्ताकार आकृति के बंद परिनालिका को हम लोग क्या कहते हैं, टॉयरॉइड कहते हैं। वृत्ताकार आकृति का जो बंद परिनालिका होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, टॉयरॉइड कहेंगे। ठीक है, चलिए, क्या मेरे कमेंट नहीं जाता है, जो आप रिप्लाई नहीं दे रहे, आरती कुमारी, है ना, आरती आपका कमेंट आ रहा है,
और अभी हम टॉपिक में लीन हैं और आप लोग एकदम गेस क्वेश्चन गेस क्वेश्चन गेस क्वेश्चन गेस क्वेश्चन, है ना, तबाही मचाए हुए हैं गेस क्वेश्चन को लेकर के। ठीक है भाई, दे देंगे, है ना। सूत्र का भी फॉर्मूला सीट भी हम बना दें, लेकिन पहले फ्री तो हो, वन शॉट खत्म होगा तब हम चैन का सांस लेंगे। अभी लगातार क्लासेस है और इतना ज्यादा है कि अभी हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें भी है ना। अब देखिए ध्यान से, जो सोलेनोइड है उसी को हम मोड़ देंगे वृत्ताकार रूप में, तो क्या बन जाएगा, टोरॉइड बन जाएगा। तो टोरॉइड का भी चुंबकीय क्षेत्र इतना ही होगा। इसमें अच्छी बात यह है कि इसका लंबाई किसके इक्वल होगा, टोरॉइड का एल किसके इक्वल होगा, 2 पाई आर परिधि, वृत्त के परिधि, अगर इसका परिधि आर है तब इसका दूगो परिधि होता है, एक R1 और एक R2। ये आर कैसे निकालते हैं, एवरेज R1, है ना, प्लस में क्या, तो R2 अब बट्टा 2 करके औसत निकाल करके हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। तो ये चीजें भी है। अब ध्यान से समझो, है ना, यहाँ पर बी, अगर कुल फेरों की लंबाई कितनी है, कैपिटल N है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, N, और लंबाई को क्या लिखेंगे, लंबाई को लिखेंगे 2 पाई आर, और यहाँ से क्या लिख देंगे, I। वही चीज आपको नीचे दिखाई पड़ रहा है। ये क्या है, आपका टोरॉइड। तो सोलेनोइड से भी अच्छा टोरॉइड होता है, जिसमें हम लोग को उच्च, है ना, उच्च चुंबकीय क्षेत्र मिलता है। ठीक है, उच्च चुंबकीय क्षेत्र मिलता है। ठीक है, चलिए, डरना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, पढ़ाई से बढ़िया गेस नहीं होता है, आप लोग समझिए इस चीज को। पढ़ा रहे हैं ना, इससे बढ़िया गेस नहीं होगा, इस चीज को आप समझिए। जो हम अभी आपको बता रहे हैं कि 1 नंबर का यहाँ से सवाल आएगा, 2 नंबर का, इससे बढ़िया गेस नहीं होता है। आप सारे बच्चों को इस चीज का आप उम्मीद छोड़ करके रखिए कि गेस क्वेश्चन हम लोग को याद करना है। क्लास को प्रायोरिटी दीजिए। ठीक है, 15 दिसंबर तक आपका वैसे भी कोर्स खत्म होने वाला है। ठीक है, 15 दिसंबर तक वैसे भी कोर्स आपका खत्म होने वाला है। उसके बाद गेस क्वेश्चन पढ़ते रहिएगा ना। ठीक है, तो टोरॉइड आप समझ गए। अब देखिए, अब है हम लोग के पास क्या, तो अब है भैया, अगर चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण अगर गति करता है तो उस पर लगने वाला बल। देखोगे आप सारे बच्चे, अगर मान लो कि ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है बुआ, ध्यान से देखना, अगर मान लो कि ये क्या है, कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, ये आपका कोई भी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। इसके अंदर मान लो कि प्लस क्यू आवेश है और ये गति कर रहा है v वेग से, और चुंबकीय क्षेत्र के साथ ये थीटा कोण बना रहा है। इस पर लगने वाला जो चुंबकीय बल होता है वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा। क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा होता है। ठीक है, इसको हम वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो क्यू कॉमन ले लेंगे, v क्रॉस बी, साइन को उड़ा करके v क्रॉस बी हम लोग ऐसे लिख देंगे। वही चीज यहां पर दिख रहा है आपको कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेश को रखा गया है जो v वेग से गति कर रहा है। तो भैया, लगने वाला बल आवेश के समानुपाती है, वेग के समानुपाती है, चुंबकीय क्षेत्र और साइन थीटा के सबको मिला के, और यहाँ पर जो नियतांक होता है समानुपाती वो 1 होता है। ये दोनों फॉर्मूला आता है, इसको याद रखिएगा। यहाँ से आप सारे बच्चों का ऑब्जेक्टिव जो है वो निकलना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आप सारे बच्चों के लिए कि शून्य बल के लिए शर्त। देखो, बल किसके बराबर है, बल बराबर है किसके, तो क्यू वी बी, और यहां से क्या, साइन थीटा। या तो आवेश 0 हो जाए, नहीं तो वेग 0 हो जाए, नहीं तो चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाए, और नहीं तो थीटा जो है, साइन थीटा 0 हो जाए। और साइन थीटा 0 का मतलब थीटा 0 डिग्री हो जाए, 180 डिग्री, मतलब आपका आवेशित कण जो है या तो चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में चले या चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में चले, तब जाकर के हम लोग कह सकते हैं कि बल का मान क्या होगा, 0 होगा। तो कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र अनुपस्थित हो, कण उदासीन हो, या कण क्या हो, विराम में हो, तब जाकर के कह सकते हैं कि लगने वाला बल 0 होगा। या कण गति में हो परंतु चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में हो, या फिर विपरीत दिशा में, क्योंकि साइन 0 0, साइन 180 भी 0 हो जाएगा। तो इसको भी आपको याद करके रखना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, ये 100 रुपए का नोट है, आप सब उठाइएगा। जब आवेशित कण का वेग v चुंबकीय क्षेत्र b के लंबवत दिशा में हो तो कण पर अधिकतम बल होता है। ठीक है, जब बुआ ये चुंबकीय क्षेत्र b है और कोई मान लीजिए कि आवेशित कण आपके पास है q, जो इससे लंबवत दिशा में गति कर रहा है, ठीक है, कैसे, लंबवत, लगने वाला बल अधिकतम होगा क्यू वी बी, क्योंकि साइन 90 1 हो जाता है। और इस कंडीशन में पथ जो है वो वृत्तीय बनता है। कैसा बनता है, वृत्तीय पथ पर घूमता है आपका आवेशित कण। अब है भाई बल की दिशा, बल की दिशा सिंपल है। ठीक है, बल का अगर बात करोगे तो बल F किसके इक्वल है, बल F जो है वो बराबर है Q, यहाँ पर क्या, तो V क्रॉस B के, Q V क्रॉस B के बराबर है। अगर इसको ठीक से देखोगे तो बल का दिशा कौन बताएगा, बल का दिशा बताएगा V क्रॉस B। क्रॉस प्रोडक्ट तो तुम लोग को आता है, नहीं आता है तो अभी बताते हैं, रुकना। एक बात तो कंफर्म है कि चूंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट देगा दिशा, मतलब वेग के लंबवत होगा बल। ठीक है, और बल जो है चुंबकीय क्षेत्र के भी लंबवत होगा, और साथ ही साथ लगने वाला जो बल है, ठीक है, ये वेग और चुंबकीय क्षेत्र जो है, ठीक है, मिल करके जो तल बना रहा होगा उसके भी क्या होगा, लंबवत होगा। और राइट हैंड थंब रूल कैसे हम लोग लगा करके क्रॉस का दिशा निकालते हैं, तो एक पर
हम जैसे एक पहले सदिश पर रखते 4 उंगली और अंगूठा उससे 90 डिग्री पर घुमाते दूसरे सदिश की तरफ, तो अंगूठा बताता है A क्रॉस B का दिशा। जैसे यहाँ पर V ऐसे है और B ऐसे है, ठीक है, तो V क्रॉस B अंगूठा ऊपर की तरफ, ये आपका V क्रॉस B है जो चुंबकीय बल की दिशा को क्या कर रहा है, बता रहा है। वही लिखा है कि आवेश है ना, गतिमान आवेश पर बल की दिशा है ना तल के लंबवत होता है, जिसमें V तथा B स्थित होता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये, ठीक है। और ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो राइट हैंड थंब रूल से जो दिशा आ रहा है वही होगा, लेकिन ऋणात्मक है तो जो दिशा हमारा आएगा हम अपने मन से उसका उल्टा कर लेंगे। वही चीज समझा रहा है कि इस नियम के अनुसार यदि V तथा B कागज के तल में स्थित हो, V ऐसे और B ऐसे तुम्हारे कागज के तल में, तो V क्रॉस B कागज तल के लंबवत ऊपर की तरफ दिशा आएगा धनावेश पर और नीचे की तरफ आएगा ऋणावेश के लिए दिशा। तो धनात्मक आवेश के लिए बल की दिशा जो है तल के लंबवत ऊपर की ओर और ऋणावेश के लिए बल की दिशा जो है तल के लंबवत नीचे की तरफ होगा, ठीक है। कहां होगा, नीचे की तरफ होगा, ठीक है। चलिए सर गेस क्वेश्चन, राजन कुमार जी आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, ठीक है। गेस क्वेश्चन पर अपडेट वीडियो जो है बहुत जल्द आप लोग को मिल रहा है और गेस क्वेश्चन आज रात में 8 बजे हिंदी का अपलोड हो रहा है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। और जो भी है ना बच्चे हैं सबको कहेंगे कि अभी हमको पढ़ाने दीजिए, ठीक है, अभी आप हमको पढ़ाने दीजिए, बाकी आपकी मर्जी, आप सिर्फ गेस क्वेश्चन देख के जाइए, हमको क्या दिक्कत है ना, हमको क्या दिक्कत है। चलिए आगे की तरफ हम सब बढ़ते हैं। अब देखते हैं गति का पथ। देखो गति का पथ 3 तरीके का होता है, एक होता है सरल रेखा, एक क्या होता है हुआ, सरल रेखा। जब आपका चुंबकीय क्षेत्र ये है, ठीक है, जब आपका चुंबकीय क्षेत्र ये है, आपका जो आवेशित कण है या तो चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में चले, ठीक है, दिशा में चले, या आपका आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में चले, अर्थात 0 डिग्री का एंगल बने या 180 डिग्री का, इन दोनों कंडीशन में फोर्स लगेगा 0, ठीक है, बल लगेगा 0। तो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जो आपका आवेशित कण है उसका गति का पथ कैसा होगा, सरल रेखीय। अरे बल ही नहीं लग रहा है तो दिशा बदलेगा कैसे, नहीं बदलेगा। तो जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में या विपरीत दिशा में चले। सर्कुलर कब बनेगा, ये देखिए वृत्तीय कब बनेगा, तो जब आपका थीटा 90 डिग्री हो, कितना हो, थीटा 90 डिग्री हो। थीटा जब 90 डिग्री होगा तो बल आपका अधिकतम लगेगा और इस कंडीशन में आपका QVB और यहां से कितना, तो साइन 90, तो अधिकतम बल जो है आपका वो कितना आएगा, अधिकतम बल आएगा QVB, ठीक है, ये आपका अधिकतम बल है। और इस समय में आपका जो पथ होता है आवेशित कण का वो वृत्ताकार होता है। कैसा होता है बाबू रे, वृत्ताकार होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आवेशित कण का चुंबकीय क्षेत्र जो है ना, आवेशित कण पर जो चुंबकीय बल है वो अभिकेंद्रीय बल है ना का आवश्यकता पूरा करने लगता है, ठीक है। इसीलिए जो बच्चा पुराना है समझ रहा होगा, नया बच्चा कैसे समझेगा कि जब लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में आवेशित कण प्रवेश करता है तो वो गोल 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 उसमें घूमते रहता है, ऐसे आपको याद रखना है। तो गोल 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 घूमता है तो उसका कुछ ना कुछ भैया त्रिज्या होगा, तो उसका त्रिज्या कितना होगा, mv/qb, और आपको पता है कि mv/qb है, mv को क्या लिख सकते हैं, संवेग, तो r बराबर क्या लिखेंगे, p/qb। जो नया बच्चा है सिर्फ और सिर्फ इतना याद करके रखेगा, काम तुम्हारा बन जाएगा, ठीक है। बाकी क्या है नहीं है इस सब पर छोड़ दो, ये फॉर्मूला उसके लिए जो पूरा पढ़ा है, जो पूरा नहीं पढ़ा है ये फॉर्मूला याद रखेगा त्रिज्या का, mv/qb और p/qb, जहां m क्या है, द्रव्यमान है आवेशित कण का, v वेग है, q आवेश है और b चुंबकीय क्षेत्र है और p संवेग है। आवर्तकाल के लिए डायरेक्ट आप t बराबर फॉर्मूला याद रखोगे क्या भाई, तो आप याद रखोगे डायरेक्ट t बराबर फॉर्मूला 2πm/qb, ठीक है, 2πm बट्टा क्या, तो QB। और यहां पर ये फॉर्मूला गलत है तो आप सभी इसको कट करके चलना, इस सब को कट कर दो, डायरेक्ट टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद रखना। आवर्तकाल और आवृत्ति चाल है ना आवेशित कण के चाल पर निर्भर नहीं करता है, क्यों बताते हैं। तो देखो फ्रीक्वेंसी की अगर बात करते हैं तो 1 आवर्तकाल, फ्रीक्वेंसी की अगर बात करते हैं तो 1 आवर्तकाल, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, QB ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 2πm, ये फ्रीक्वेंसी है। देखो आप आवर्तकाल में देखोगे तब भी आपको आवेशित कण का चाल नहीं दिख रहा होगा, और आप सारे के सारे बच्चे अगर आवृत्ति में आओगे तब भी आवेशित कण का चाल नहीं दिख रहा होगा। तो वही कह रहा है कि आवर्तकाल, ठीक है, और आवृत्ति आवेशित कण के चाल पर निर्भर नहीं करता है, तीनों को गोला में बंद कर दिया। ये वाला नोट नहीं करना, ये गलत है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपका सही है, ठीक है। चलिए अब है भाई हेलिकल पथ। जब आपका थीटा 0 डिग्री होता है सरल रेखा, 90 होता है तो वृत्तीय पथ, 180 होता है तब भी सरल रेखा, इसको छोड़ करके कुछ थीटा हो जैसे कि 10 डिग्री, 5 डिग्री, 20 डिग्री, तब आपका आवेशित कण गोल गोल भी घूमता है और आगे भी आता है। इस कंडीशन में वेग आपका ऐसे भी है, इसका 2 हिस्सा होता है, एक v cos थीटा,
एक v sin थीटा, इस तरीके से बनता है। और हेलिक्स बनता है, हेलिक्स का मतलब होता है स्पाइरल, है ना, मतलब गोल गोल घूम घूम के आगे भी जा रहा है। और इस कंडीशन में जो हेलिक्स होता है उसका त्रिज्या होता है mv sin थीटा बट्टा qb, ठीक है। आवर्तकाल अभी भी उतना ही रहेगा क्योंकि आवर्तकाल तो चाल पर निर्भर करता नहीं है, और हेलिक्स जब बनाएगा तो चाल सिर्फ v से v sin थीटा हो जाता है, ठीक है। और आवृत्ति जो है ना, आवृत्ति की अगर हम बात करेंगे तो आवर्तकाल हो गया, और आवृत्ति की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, आवृत्ति की अगर हम सब बात करेंगे, ठीक है, आवृत्ति की बात करेंगे फ्रीक्वेंसी f की, फ्रीक्वेंसी भी अभी उतना ही होगा, QB बट्टा 2 पाई m होगा, क्योंकि ये चाल पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है इसका पिच। पिच का मतलब होता है कि जैसे कि स्पाइरल है तो दो गो रिंग के बीच का जो दूरी होता है, ठीक है, दो गो रिंग के बीच का जो दूरी होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, पिच कहते हैं, ठीक है। पिच को पी से दिखाते हैं, तो पिच कितना होता है, पिच को निकालने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। हम डायरेक्ट लिखते हैं पिच आपका 2 पाई m v cos थीटा बट्टा QB, इसको आप याद रखिएगा। इसमें आपका फॉर्मूला बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इसमें फॉर्मूलाज हैं, तो आप सारे बच्चे इसको ढंग से और याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है लॉरेंज बल। देखो 2 अंक के लिए अति महत्वपूर्ण है और यहां से ऑब्जेक्टिव भी बनता है। लॉरेंज बल का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूं। जब एक आपका आवेशित कण ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करता है जहां पर विद्युत क्षेत्र भी हो और चुंबकीय क्षेत्र भी हो, मतलब दोनों साथ साथ हो, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, तो आवेशित कण पर जो बल लगेगा, विद्युत बल भी लगेगा, ठीक है, और आपका जो है सो चुंबकीय बल भी लगने वाला है। तो जब इसी को आप जोड़ देते हो, जब इसी को आप क्या करते हो, जब इसी को आप जोड़ देते हो, ठीक है, तब आपके आवेशित कण का बल क्या कहलाता है, लॉरेंज बल कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, लॉरेंज बल कहलाता है। तो लॉरेंज बल को अगर F से हम दिखा दें तो F बराबर क्या होगा, Q कॉमन निकालोगे तो E वेक्टर प्लस में क्या, तो V क्रॉस B वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, लॉरेंज बल का फॉर्मूला है, जो कि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, और 2 अंक में आपको इसका परिभाषा पूछेगा। कह रहा है यदि एक गतिमान आवेशित कण ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करे जिसमें विद्युत और चुंबक के दोनों क्षेत्र विद्यमान हो, तब है ना आवेशित कण पर जो बल आरोपित होगा उसी को क्या कहेंगे, लॉरेंज बल कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू रे, लॉरेंज बल कहेंगे। बोलो कोई दिक्कत, कोई है ना, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई है ना परेशानी। चलिए है ना, आरती कुमारी बोले टीचर से महान है स्टूडेंट। अब बोले कैसे, एक टीचर सारा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते हैं और एक स्टूडेंट सारा सब्जेक्ट पढ़ के एग्जाम दे के आते हैं, स्टूडेंट महान हो, स्टडी आज़ादी सिर्फ स्टूडेंट के लिए है। अच्छा अच्छा, हम समझ रहे हैं, आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं, है ना। टीचर से महान स्टूडेंट है क्योंकि टीचर एक टीचर 5 सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता है, लेकिन 5 सब्जेक्ट पढ़ के बच्चा एग्जाम देता है। तो आप ये काहे भूल जाते हैं कि आपके टीचर भी पहले स्टूडेंट रह चुके हैं, 5 सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद 1 सब्जेक्ट पढ़ा रहे। तो छोड़िए, हटाइए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। सर सभी सूत्र का एक नोट दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको इसका नोट जो है ना सूत्र का पहले 1 शॉट पूरा खत्म कर लेते हैं। बहुत थोड़ा फ्री भी होंगे तभी तो बना पाएंगे ना। चलिए लॉरेंज बल क्लियर हो गया। अब है वेग चयनकर्ता। देखो वेग चयनकर्ता एक ऐसा व्यवस्था होता है जो काम करता है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर लंबवत रहते हुए, ठीक है, और इसमें से होकर के कोई है ना निश्चित वेग का कण जो है पास करता है, जैसे कि ये भी वेग का कण है, ये पास कर सकता है। और ऐसा है ना जो कण पास करेगा इससे होकर के उसका वेग जो है सो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के है ना अनुपात में होना चाहिए। यहां से इंपॉर्टेंट क्या है कि E बट्टा बी किसके बराबर है, भी के, मतलब इसका मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकंड, और इसका उल्टा बी बट्टा चुंबकीय क्षेत्र बट्टा विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होगा, सेकंड पर मीटर। ये आपसे क्या पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है, ये आपसे क्या पूछता है, ऑब्जेक्टिव। तो कह सकते हैं कैसा व्यवस्था, जो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर लंबवत रहते हुए अपने से होकर एक विशेष वेग वाले आवेशित कणों को गुजरने देता है, वेग चयनकर्ता कहलाता है, ठीक है। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब साइक्लोट्रॉन। देखो साइक्लोट्रॉन 5 अंक में आपसे पूछेगा, 5 अंक का इसका पूरा का पूरा जो है ना व्याख्या है। 2 अंक के लिए इसका परिभाषा भी याद रख लीजिएगा, ठीक है, 2 अंक के लिए इसका परिभाषा याद कर लीजिएगा। साइक्लोट्रॉन वह यंत्र है जिसकी सहायता से हम लोग धनावेशित कण को है ना त्वरित करते हैं और आवेशित कणों की ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए, ठीक है। और ये कैसे काम करता है, तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के संयुक्त रूप से है ना लंबवत होते हैं और उपस्थिति के कारण ये काम करता है, ठीक है। चलिए जी, यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे भाई, आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हुए है ना अब देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक प्रबल। चालक प्रबल का मतलब क्या हुआ, ये मान लीजिए कि अगर चुंबकीय क्षेत्र है आपका, ठीक है, ये आपका क्या हुआ,
ये आपका अगर मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र है बी, ठीक है। और इसके अंदर अगर कोई धारावाही चुंबकीय चालक है, ठीक है, इसके अंदर ऐसे कोई धारावाही चुंबकीय चालक है, ठीक है, इसका लंबाई कितना है बाबू, जिसका लंबाई है एल, ठीक है, जिसका लंबाई कितना है एल है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये अपने पास जो है सो थीटा है ना, थीटा कोण है और एल लंबाई है और इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, कितना आई। इस पर लगने वाला जो बल होगा उसको लिखते हैं आई एल बी साइन थीटा। जैसे वहां पर लिखते थे ना क्यू बी बी साइन थीटा, वैसे यहां पर क्या लिखते हैं आई एल बी साइन थीटा। और वेक्टर फॉर्म में इसको लिखते हैं ऐसे आई एल क्रॉस बी, ठीक है, आई एल क्रॉस बी हम लोग ऐसा लिख देते हैं। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी। और वन शॉट में जितना फॉर्मूला रिवीजन करवा रहे हैं, जितना सारा चीज हम हाईलाइट कर रहे हैं, एक एक चीज को अगर आप कवर करके चल गए ना तो एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। वैसे तो फिजिक्स में हम लास्ट क्लास से पूरा का पूरा मिला देंगे, लेकिन फिर भी पढ़ना जरूरी है कि घुमाया उमाया तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है। इससे भी रिलेटेड कुछ नोट पॉइंट है, पहली बार हिंदी में हम नोट देख रहे हैं, लेकिन आपको कोई बात नहीं, नोट उठाना है। ये 1000 रुपए का नोट है, क्रैश कोर्स का दुगना पैसा आपको हम दे रहे हैं, तो आप सारे बच्चे और भी एडमिशन क्रैश कोर्स में करवाइए। यदि धारा का दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या विपरीत दिशा में हो तो चालक पर लगने वाला बल शून्य होगा। जाहिर सी बात है, अगर साइन थीटा 0 व 180 डिग्री हुआ तो बल का मान क्या हो जाएगा, शून्य। यदि धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हुआ तो बल क्या होगा, अधिकतम आई एल बी के बराबर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है, यदि किसी धारावाही चालक को ऐसे जगह में रखा जाए जहां पर उस पर आरोपित बल का मान शून्य हो तो क्या वहां चुंबकीय क्षेत्र होगा, बिल्कुल होगा। अगर 0 डिग्री बन रहा होगा 180 डिग्री है ना, तो हो सकता है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अब दो समांतर चालकों के बीच बल, ठीक है, दो समांतर चालकों के बीच क्या है, अब बल निकालना है। देखो ये प्रयोग से है ना निर्धारित है, ठीक है, ये प्रयोग से, ये पहले से है ना, प्रयोग से है ना, प्रयोग से ही पता चला। अगर दो तार को समांतर रखेंगे और एक दिशा में धारा बहेगा तो वो दोनों आकर्षित हो जाता है, इसलिए दो तार देखिएगा चिपक जाता है, दो वायर अगर एक साथ छोड़ दीजिएगा 6-7 महीना 8 महीना, और अपोजिट डायरेक्शन में तो विकर्षित हो जाता है। कितना बल लगता है, तो म्यू नॉट बट्टा 2 पाई है ना, I1 I2 बट्टा आर, और इसे 4 पाई के फॉर्मेट में लिखिएगा तो ऐसे है ना, प्रति इकाई लंबाई में ये बल है, ठीक है। ये प्रति इकाई फोर्स पर है ना, ये न्यूटन पर मीटर इसलिए है क्योंकि प्रति इकाई लंबाई में ये क्या है, बल है, नहीं तो एल भी चिपकाना पड़ेगा इसमें। लिखा प्रयोग द्वारा ज्ञात है कि दो समांतर सीधे धारावाही चालक में यदि धारा समान दिशा में प्रवाहित होती है तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यदि धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो तो वे एक दूसरे को विकर्षित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, विकर्षित कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग के पास जो अगला टॉपिक है, ठीक है, वो आप सबको समझना है, चुंबकीय द्विध्रुव। देखिए जब दो ध्रुवों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर साउथ है और यहाँ पर क्या है आपका नॉर्थ है, इसके ध्रुव प्रबलता को माइनस है, इसके ध्रुव प्रबलता को प्लस है, इसी व्यवस्था को क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव। जैसे कि छड़ चुंबक हो गया, चुंबकीय सुई धारावाही परिनालिका, और आपका टोरॉइड वगैरह सब का सब क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव है, ठीक है। तो इस व्यवस्था को हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। बोला यदि समान तथा विपरीत ध्रुव प्रबलता के दो चुंबकीय ध्रुव अल्प दूरी पर स्थित हो तो उस चुंबकीय ध्रुव को है ना, उस चुंबकीय द्विध्रुव को, उसे हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। और यहां से एक बहुत बढ़िया और शानदार है ना इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल करके आता है कि धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव के भांति व्यवहार। ये जो धारावाही लूप है इसमें आई धारा अगर बाबू प्रवाहित आप करवाइएगा, ठीक है, तो ये एक चुंबकीय द्विध्रुव के जैसा व्यवहार करता है, जिसका ध्रुव प्रबल, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है आई इंटू ए होता है, आई इंटू ए होता है, या फिर इसको कहते हैं हम लोग आई है ना ए वेक्टर फॉर्म में ऐसा। और मान लीजिए कि इसमें अगर एन लपेटा है, इसमें कितना लपेटा है, एन लपेटा है, तो m इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे क्या, एन आई ए लिख देते हैं, ठीक है, एन आई ए ऐसे हम लोग क्या करते हैं इसमें लिख देते हैं। बोलिए कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तो मेरे हिसाब से आप में से किसी बच्चे को ना तो कोई दिक्कत होगा इसमें और ना ही कोई परेशानी होगा, ठीक है, ना तो कोई दिक्कत होगा और ना ही कोई परेशानी होगा। मेरे अकॉर्डिंग आप में से किन्हीं बच्चों को ना तो कोई दिक्कत होगा ना कोई परेशानी होगा। तो वही कह रहा है, एक धारावाही वृत्तीय कुंडली किसी छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करता है जिसका चुंबकीय आघूर्ण आई ए के बराबर होता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ है ना, राम नाम सत्य है, सबका यही गत्य है। ये चैप्टर आपका इंड हो गया, छोटा छोटा चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर 4, 5 और चैप्टर 6 में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। फिर चैप्टर 7 हम लोग पढ़ेंगे 2 घंटा, ठीक है। फिर चैप्टर 8 हम लोग पढ़ेंगे 1 घंटा, अब फिर चैप्टर 9 पढ़ेंगे 2 घंटा, चैप्टर 10 1 घंटा, फिर 1 घंटा 1 घंटा, ठीक है। तो कहानी खत्म। अब शाम के 6 बजे आप लोग आइए, मिलते हैं आप लोगों से यूट्यूब पर, ठीक है।
हम बहुत दिन से नहीं नहाए हैं, आज नहाने का मौका हमको लगा है, मिला है। हम जाते हैं, अभी से नहा लेते हैं, 5 बजे फिर आपका क्लास चलेगा, ठीक है, समर्पण बैच में। 5 बजे से फिर आपका क्लास है समर्पण, ठीक है। चलिए भैया, समर्पण बैच में तो पढ़े ही हैं, है ना, इसमें पढ़ना जरूरी है क्या? भैया जब आप, है ना, इतना पे पढ़ाते थे, तब बोले थे कि मेरा दिल धड़कन और जान फिजिक्स है, बट अब शायद वो जगह कोई और ले लिया। हाँ हाँ, क्या हुआ? अभी? हाँ, ठीक है, जाइए। हिंदी का ऑब्जेक्ट, ये ग्रामर का वीडियो अपडेट हो गया है, 20 का 20 ग्रामर का वीडियो दे दिए हैं आप लोग को, ठीक है। समर्पण बैच में सर बहुत अच्छा से ग्रामर पढ़ाएं, क्योंकि हम लोग का ग्रामर जब सब पढ़ा रहे थे सर, हम लोग का ये थीम था कि ग्रामर का क्लास ऐसा होना चाहिए कि हम लोग हमेशा यूज करें। और उसके बाद फिर सर आपको ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की क्लास जो है डेली लेंगे, ठीक है। अब स्टूडियो इंगेज भी है सारा का सारा। चलिए, हाँ, अब जगह वो ले लिया स्टडी आजादी, ठीक है। चलिए, कल नहीं हुआ यूट्यूब पर क्लास यार, नेटवर्क इशू की वजह से, पता नहीं शाम में काम ही नहीं करता। अभी देखो कितना बढ़िया चल रहा है, पूरा दिन क्लास चला है, कोई दिक्कत। और पता नहीं क्यों 7, 5, 6 बजते ही दिक्कत हो जाता है। अभी तो देखते हैं, है ना, कल 5 बजे क्लास चला था, 6 बजे देखते हैं चल जाए कहीं, ठीक है। चलिए, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, मिलते हैं अगले क्लास में।